जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड में बताया था द टावर ऑफ लंदन के बारे में। आज हम यही जानने वाले हैं कि द टावर ऑफ लंदन आखिर में क्यों इतना डरावना है, क्या है उसके पीछे की वजह। तो वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसका टाइटल होने वाला है द टावर ऑफ लंदन। द टावर ऑफ लंदन का इतिहास लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 साल पुरानी इस इमारत की अपनी एक अलग कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी वारदातें हुई हैं जो आज तक महसूस की जाती है। इस इमारतों की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे एक भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण 1078 में विलियम ने करवाया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत ही बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब ये ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दूं कि अपने दौर में ये इमारत राजसी बंदिशों के लिए कारागार भी थी। ये महल अनेक मृत्युदंड और हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवारों के लोगों के ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और कुछ लोग उन्हें भूत, प्रेत और चूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग किया जाता था। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक था जो कि अपने जन्म से लेकर मौत तक लंदन का शासक बना रहा। द टावर ऑफ लंदन में इस शासक के कारनामे बहुत थे, जो कुछ इस प्रकार थे। हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा हुआ। वो बहुत ही पराक्रमी और तेज था। हेनरी लॉर्ड ऑफ आयरलैंड और फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर बैठे हुए थे। अपनी 6 शादियों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड रोमन कैथोलिक चर्च से अलग करने में भी उनकी भूमिका रही। हेनरी की कठोरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी थी। हेनरी की पहली पत्नी एनारॉन की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलीन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलीन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं कोई अनचाही घटना न घटित हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को गुजारा नहीं। उसने एनी को मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर पर घुटने के बल बैठ गई और एक बड़े से फरसे से उनका सर कलम कर दिया गया। एनी के मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन में एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साय को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी 12 फरवरी, जो कि सन 1554 में थी। और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलीन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन में उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। अब इन्हीं सभी घटनाओं के बाद टावर ऑफ लंदन में भूत प्रेत की धारणा शुरू हो गई। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे के बाद जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वही इस इमारत को एक इतिहास भी दे दिया। और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती रही। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस समय आरोप था कि उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जाता है।
उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होता है। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को भी बांध कर रखा जाता था, महज मनोरंजन के लिए इन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेम्स नदी के किनारे से मछलियों को खाना दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उन्हें महल से हटा दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में भालू की साया को घूमते देखा गया है। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी बड़ी इमारत के संरक्षक में भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवे के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन ये टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवों की स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। ये कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक की मौत 44 की उम्र में हुई थी। इस इमारत में कैदियों को भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जला दिया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट कर फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कैदियों के साथ भी ऐसा भयानक सुलूक किया जाता था, जैसे कि उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लिटाकर एक यंत्र के जरिए उनके आंतों को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता था। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और ये भयानक मंजर कैदी अपनी आंखों से देख रहा होता। लंदन में स्थित इस इमारत में मरने वालों की रूहें भरी पड़ी हैं। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को देखने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। ये इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। ऐसे ही छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।